इंस्टा मिलेनियर एपिसोड 3। सिंघानिया जी हाथ में पेन लिए होटल के डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, तभी विक्रम ने एक कार्ड निकाला और उनकी तरफ बढ़ाया और ठंडी आवाज में बोला, इस कार्ड को लीजिए, इसमें आपके होटल के डबल पैसे हैं। कार्ड लीजिए और साइन कीजिए, फिर आप और आपका बेटा रवि यहाँ से चले जाइए। पूरा हाल सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी अरमान मलिक आगे बढ़े और बोले, वैसे मिस्टर सिंघानिया, यह डील कोई घाटे की डील नहीं है, आपके होटल के डबल पैसे दे रहा है विक्रम। मेरे ख्याल से यह बिजनेस घाटे का नहीं है बल्कि प्रॉफिट का सौदा है। और याद रखिए, आपने खुद वादा किया था कि अगर विक्रम का डायमंड ओरिजिनल निकला तो आप वही करेंगे जो विक्रम करेगा। अब अपने वादे से मत मुकरिए। अरमान मलिक की बात सुनकर पूरा हॉल गूंज उठा। कई लोग एक साथ बोलने लगे, हाँ, सुधाकर जी को अपनी बात के पक्का रहना चाहिए। विक्रम होटल फ्री में नहीं ले रहा है, होटल के डबल पैसे दे रहा है। इतना अच्छा सौदा और कहाँ मिलेगा। अब सुधाकर जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने एक नजर रवि की तरफ डाली। रवि अभी भी दर्द से करा रहा था। उसका हाथ विक्रम ने इतनी ताकत से मोड़ा था कि लगभग फ्रैक्चर हो चुका था। मजबूरी में सुधाकर जी ने दस्तखत कर दिए। डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके वो कागज विक्रम को देने ही वाले थे कि विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, ये कागज मेरे हाथ में मत दीजिए। यह होटल असल में मेरा नहीं, इसके असली मालिक के हाथों में जाएगा। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबकी नजरें विक्रम पर टिक गईं। रजनी जी घबरा कर बोली, असली मालिक? अब ये कौन सी नई पहेली डाल रहे हो तुम? सोनिया भी हैरान होकर बोली, विक्रम, अब ये नया सस्पेंस, आखिर असली मालिक कौन है? विक्रम मुस्कुराया और हाल की घड़ी पर नजर डाली और बोला, बस 1 मिनट वेट करो। इतना सुनते ही हॉल का माहौल और भारी हो गया। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता और बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी अचानक हॉल के मेन गेट धीरे से खुलते हैं। बाहर से एक शख्स अंदर आता है। हॉल में मौजूद हर शख्स की नजर उसी पर टिक गई, मानो वक्त कुछ पलों के लिए थम गया हो। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये कौन है? विक्रम ने इसे क्यों बुलाया है? लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। उस आदमी के साथ एक और आदमी था। वह देखने से उसका असिस्टेंट लगता था और पीछे 2 बॉडीगार्ड ब्लैक कोट पैंट पहने और हाथों में बड़ी बड़ी गन लेकर उस आदमी के पीछे पीछे चल रहे थे। सोनिया तो वहीं खड़ी खड़ी लगभग चक्कर खाने ही वाली थी। आज जो कुछ हो रहा था वो उसकी सोच से परे था। विक्रम की आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उस शख्स की ओर इशारा करके उसने कहा, लो आ गए इस होटल के असली और नए मालिक। जैसे ही वह शख्स अंदर आया, पूरा हाल उसकी ओर खिंचता चला गया। उसकी सफेद शर्ट पर सिल्वर की चमकती बटनें, कलाई पर महंगी घड़ी और हीरे जड़े सूज की झलक ने ही सबको उसकी हैसियत बता दी थी। उसकी चाल में इतना रौब था कि लोग उसकी तरफ देखे बिना रह ही नहीं पा रहे थे। विक्रम ने तुरंत आगे बढ़कर एक कुर्सी खींची और पूरे सम्मान के साथ कहा, सर प्लीज बैठिए। और फिर झटके से सिंघानिया के हाथों से वह कागज लेकर उस शख्स को थमा दिया। पूरा हॉल एकदम चौंक गया। जिन लोगों ने अभी अभी विक्रम को राजा की तरह खड़ा देखा, वही अब उसे किसी मालिक का नौकर बनते देख रहे थे। सोनिया, रजनी जी और अभय जी तक हैरान रह गए। सोनिया के दिल में सवालों का तूफान उठ गया। अभी तक तो यह विक्रम हमें अपने रुतबे से चौंका रहा था, पर अचानक किसी के लिए कुर्सी खींचने और झुकने लगा। ये आखिर कौन आदमी है? विक्रम ने बड़े सलीके और भारी आवाज में सबको इंट्रोडक्शन कराया। ये है राठौर इंडस्ट्री के राठौर अंपायर के सीईओ रुद्र राठौर। बस इतना सुनना था कि पूरा हॉल हिल गया, क्योंकि राठौर अंपायर का नाम तो हर कोई जानता था। यह वही परिवार था जहां जिनका कारोबार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ था। उनकी दौलत और शोहरत की ताकत की बराबरी आज तक किसी ने करने की हिम्मत ही नहीं की थी। अब सवाल यह था कि इतने बड़े घराने का सीईओ यहाँ क्या कर रहा है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, विक्रम उनके लिए इतना इज्जत क्यों दिखा रहा है? हर किसी के दिमाग में यही पहेली घूम रही थी। क्या विक्रम सिर्फ उनके लिए काम करता है? क्या इस होटल का असली मालिक राठौर है, या इससे के पीछे कोई और बड़ा खेल छुपा है? सोनिया की आंखें एक टक विक्रम और उस शख्स पर जा टिकी। हाल में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई उस शख्स को देख रहा था जो अभी अभी सीना तान कर राठौर फैमिली का सीईओ बनकर आया था। विक्रम ने पूरे सम्मान से कागज उसके हाथ में दिया और कहा, सर ये आपके होटल के डॉक्यूमेंट्स हैं। सबके चेहरे पर एक झटका सा लगा। अरमान मलिक, सुधाकर सिंघानिया, यहाँ तक कि सोनिया भी सब दंग रह गए।
असलियत यह थी कि असली सीईओ तो खुद विक्रम था, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने राहुल को यह नाटक करने को कहा था। राहुल पहले हिचक रहा था, मगर विक्रम के कहने पर वह मजबूर था, क्योंकि उसे अपने बॉस की हर बात माननी ही पड़ती थी। अब हाल में मौजूद हर शख्स के दिमाग में सवालों का तूफान था। सुधाकर सिंघानिया का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इतना बड़ा बिजनेसमैन हमारे इस छोटे होटल में क्यों आया है? और विक्रम, यह निकम्मा दामाद, यह सब कैसे कर सकता है? अरमान मलिक के माथे पर भी पसीना था। विक्रम के पास रेयर ब्लू डायमंड आया कहां से? उसके हाथ में अचानक इतनी ताकत कैसे आ गई? सोनिया तो मानो सदमे में थी। उसकी आंखें बार बार विक्रम और राहुल के बीच घूम रही थी। अचानक सोनिया चीख पड़ी, विक्रम, ये सब आखिर क्या है? राठौर इंडस्ट्री के मालिक से तुम्हारा क्या रिलेशन है? तुम इनसे कैसे जुड़े हो? और सुधाकर जी का होटल क्यों खरीदा तुमने? और वो असली ब्लू डायमंड तुम्हारे पास कहां से आया? सोनिया की आवाज कांप रही थी। प्लीज विक्रम, सब बता दो, मेरा दिमाग चकरा रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगी। उसकी बातों के बाद पूरा हॉल बिल्कुल खामोश हो गया। हर आंख विक्रम पर थी। सोनिया की आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम, कुछ तो बोलो, आखिर ये सब क्या है? विक्रम बस खामोश रहा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन जवाब एक भी नहीं। तभी अचानक कुर्सी खिसकने की आवाज आई। सबकी निगाहें घूमी। राहुल अपनी जगह से उठ चुका था। उसकी निगाहें सीधे सोनिया की आंखों में गड़ी हुई थी। मैडम सोनिया, राहुल ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं आपको सब बताता हूँ। मेरा और विक्रम का क्या रिश्ता है, और वो रेयर ब्लू डायमंड कहाँ से आया है, उसकी असली सच्चाई भी मैं आपको बताता हूँ। उसकी ये बात सुनकर हॉल में बैठे हर इंसान का चेहरा सख्त पड़ गया। अरमान मलिक, सुधाकर सिंघानिया, यहाँ तक कि रजनी जी भी, हर कोई हैरान था। राहुल ने आगे कहना शुरू किया, आज से ठीक 1 महीने पहले मेरी मुलाकात विक्रम से हुई थी। वो मार्केट आया था किसी काम के चलते। मैंने उसे पहली बार वहीं देखा था। वह वहां के लोगों से बैठकर आपस में बातें कर रहा था, शेयर मार्केट के बारे में, बिजनेस के बारे में। उसका नॉलेज कमाल का था। यकीन मानिए, मैंने ऐसा दिमाग पहले कभी नहीं देखा। सोनिया और बाकी सब लोग सांस रोके सुन रहे थे। राहुल ने आगे कहा, मैंने वही विक्रम को जॉब ऑफर किया, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा, मेरे घर को मेरी जरूरत है, मेरी पत्नी जॉब करती है, अगर मैं भी बाहर का काम करूंगा तो घर कौन संभालेगा? यह सुनकर मैं हैरान रह गया। इतना टैलेंट और इतना सिंपल सोच। राहुल की आवाज और गहरी होती गई, लेकिन उसने यह भी कहा कि अगर कभी आपको मदद चाहिए तो मैं आपका काम जरूर आऊंगा। और दोस्तों, वही हुआ। मैंने उसके बताए नॉलेज पर काम करना शुरू कर दिया। कब शेयर लेना है, कब बेचना है, बिजनेस के कई डीलों के बारे में मैंने विक्रम से सलाह ली, और हर बार 100% उसकी सही निकली। सिर्फ 1 महीने में मुझे उतना प्रॉफिट हुआ जितना मुझे सालों में नहीं हुआ था। अब माहौल में खामोशी घुल चुकी थी। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। राहुल ने एक झटका देकर सच सब कुछ उगल दिया, और वो रेयर ब्लू डायमंड वो असल में विक्रम का ही है। राहुल ने सोनिया की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि विक्रम ने मुझसे वादा किया था कि वह सिर्फ मेरे लिए काम करेगा। जब तक मैं चाहूंगा तब तक वह मेरे लिए काम करेगा, और इसी वादे के तहत मैंने उसे अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन बदले में उसकी एक शर्त थी कि मैं उसकी पत्नी के लिए रेयर ब्लू डायमंड का सेट दिलवाऊं। हाल में मौजूद हर किसी की सांसें थम गई। यह इंसान कैसा है? अपनी पूरी जिंदगी एक इंसान को देने के बदले एक रेयर ब्लू डायमंड, वो भी अपनी बीवी के लिए। सोनिया हैरान होकर विक्रम की तरफ देखने लगी। राहुल ने आगे कहा, आज विक्रम का कॉल आया था। विक्रम ने मुझसे कहा रेयर ब्लू डायमंड सेट उसे आज चाहिए, और वादे के हिसाब से मैं विक्रम के कहने पर उसे रेयर ब्लू डायमंड सोनिया जी के लिए भिजवा दिया था। विक्रम का एग्रीमेंट मेरे साथ है, और जब तक यह एग्रीमेंट चलेगा विक्रम किसी और कंपनी में या किसी और के लिए काम नहीं कर सकता। इतना कहते ही राहुल ने एक लंबी सांस भरी और चारों ओर नजर घुमाई। पूरा हॉल एक बार फिर खामोश हो गया। हर चेहरा चौंका हुआ था। सोनिया का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू छलक उठे थे। आज तक विक्रम को हर कोई निकम्मा, घर जमाई, बिना काम का समझता था। कभी माँ की बातें, कभी रूपा की ताने, तो कभी रवि की
सब ने विक्रम की इज्जत पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज उसी विक्रम ने अपनी बीवी के लिए पूरी दुनिया हिला दी थी। रेयर ब्लू डायमंड जैसे अनमोल गिफ्ट, यह सब सिर्फ सोनिया के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए था। सोनिया ने कांपते हुए हाथ से विक्रम का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में गम नहीं था, सिर्फ प्यार और प्राउड था। धीरे से सोनिया ने कहा, विक्रम, तुमने यह सब मेरे लिए किया। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया तुम सिर्फ मेरे पति ही नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। विक्रम बस मुस्कुराया और सोनिया के आंसू पोंछते हुए बोला, सोनिया, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। कंटिन्यू। क्या राठौर फैमिली खुद सामने और बताएगी कि असली सीईओ कौन है? रेयर ब्लू डायमंड की असली कहानी यहीं खत्म होगी या इसके पीछे और भी बड़ा रहस्य छुपा है? क्या सुधाकर सिंघानिया और रवि इतनी आसानी से हार मान लेंगे या फिर विक्रम और सोनिया के खिलाफ कोई नई चाल चलेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर का अगला एपिसोड।